वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पढ़ रहे हैं। इसका कंट्रोल सिस्टम यानी यूनिट 2 का आज हम लोग देखेंगे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं। ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन देखे थे हम लोग पिछले लेक्चर में, CS अपॉन RS आउटपुट अपॉन इनपुट। अब क्लोज लूप का देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, कैसे डिराइव किया जाता है, ये एक बार देख लेते हैं डिराइव करके। सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए ये GS को फॉरवर्ड पाथ बोला जाता है, GS। और यहाँ पर देखिए ये समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट इसको बोला जाता है, ये समिंग पॉइंट है। और इनपुट क्या है RS, जो RT होता था सबका हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले लिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके। जो पहले टाइम डोमेन में होता था RT, उसको अब RS बोल रहे हैं। जो ET होता था उसको ES बोल रहे हैं, सब जो FT था FS बोल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ इनपुट RS यहाँ प्लस शो इसलिए कर रहा है कि पॉजिटिव में यहाँ पे ऐड होगा। FS फीडबैक सिग्नल जो है प्लस माइनस के साथ है, जब पॉजिटिव फीडबैक होगा तो F पॉजिटिव रहेगा, जब नेगेटिव रहेगा नेगेटिव फीडबैक तो FS नेगेटिव होगा। ये एरर सिग्नल है इसलिए ES लिखे हैं, GS फॉरवर्ड पाथ, और ये CS आउटपुट है। GS को सीधा अगर हम लोग फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन भी बोल सकते हैं, GS इंटू HS को, इसको हम लोग आगे आएगा, इसको डिफाइन करेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं। अब देखिए दी ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें निकालना है किसका, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, तो अब हम लोग ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। देखिए RT जो हमारा इनपुट होता था, RT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये RS हो गया। पहले ये टाइम डोमेन में था, अब ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गया, इसी को हम लोग रेफरेंस इनपुट बोल रहे हैं। फिर CT जो कि आउटपुट होता था, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म CT का क्या आ गया, CS, और इसे आउटपुट बोलते हैं, या इसी को ये कंट्रोलेबल आउटपुट होता है, कंट्रोल्ड आउटपुट। सेकेंड FT है, ये है हमारा फीडबैक सिग्नल FT, इसको FS बोल रहे हैं, फीडबैक सिग्नल FS। फिर ET एरर सिग्नल था, ET को ES बोल रहे हैं, ES एरर सिग्नल। सबको हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके कन्वर्ट कर लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में। द एरर सिग्नल इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट सिस्टम और इनपुट सिस्टम के बीच जो डिफरेंस होता है यही हमारा क्या होता है, एरर सिग्नल होता है। अब देखिए GS इंटू HS, इस GS जो है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, इस GS को इस HS से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब उसे हम लोग बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। GS इंटू HS इसको बोलेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान से देखिए, जहां कहीं भी दिखे GS इंटू HS, सीधा हम लोग इसे समझना है कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ES अपॉन RS ये होता है एरर ट्रांसफर फंक्शन। ES अपॉन RS, जब आगे एरर एक चैप्टर है, एरर निकालने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टेप इनपुट के कारण क्या एरर होगा, रैंप इनपुट के कारण क्या होगा, एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा, तो वहां पर एरर निकालने के क्रम में हम लोग ये वहां पर यूज आता है। तो ES अपॉन RS एरर इनपुट अपॉन एरर अपॉन इनपुट, ये हमें क्या देता है, एरर ट्रांसफर फंक्शन। GS, ये जो GS दिख रहा है इसको बोला जाता है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, GS को फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन। और HS जो यहाँ नीचे में दिख रहा है फीडबैक, इसको बोला जाता है HS को फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन, फीडबैक पाथ ट्रांसफर फंक्शन HS को। सारे चीज का हम लोग फंडामेंटल्स मीनिंग समझ लिए। अब हम लोग डिराइव करेंगे कि फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक के कारण ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग CS अपॉन RS यानी TS बोलेंगे। ये निकाल के देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ES एरर, ये एरर क्या होगा, एरर सबसे पहले इनपुट में क्या आ रहा है, RS आ रहा है, RS आ रहा है, अब प्लस माइनस FS तो इक्वल टू ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS प्लस माइनस ऐड हो रहा है FS, तो RS प्लस माइनस FS। पहला पॉइंट हम लोग ये लिख लिए, ES किसके बराबर हो जाएगा, RS ऐड हो रहा है प्लस माइनस FS।
पॉइंट नंबर 1। आगे देखिए एफ एस इक्वल टू सी एस इंटू एच एस। एफ एस कहाँ है, एफ एस यहाँ है, और सी एस इंटू एच एस। अगर आपको सी एस लिखना है तो ई एस इंटू जी एस होगा इक्वल टू सी एस। इसी तरह से अगर हमें एफ एस लिखना है तो सी एस इंटू एच एस अपने पीछे वाला का प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हमें एफ एस इक्वल टू लिखना है तो सी एस इंटू जी एस हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, ध्यान से इसको देख लेना है। अब सी एस अगर लिखना है हमें, ये आउटपुट लिखना है, तो क्या हो जाएगा ई एस इंटू जी एस। यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है, सी एस इंटू जी एस। अब देखिए ई एस हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ ऊपर में। इस ई एस की वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख दिए ई एस के स्थान पर, क्या है आर एस प्लस माइनस एफ एस, और ब्रैकेट क्लोज कर दिए। जी एस है तो जी एस को रहने दिए। आगे देखिए फिर क्या किए, इस एफ एस का ये वैल्यू उठा के एफ एस के स्थान पे यहाँ पे रख दिए। तो आर एस है, एफ एस के स्थान पर सी एस इंटू एच एस, ये वैल्यू आ गया। ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ जो जी एस है। अब फिर क्या किए, जी एस को पूरे में मल्टीप्लाई कर दिए। तो आर एस इंटू जी एस ये हो गया, प्लस माइनस सी एस एच एस इंटू जी एस। अब इस सिस्टम को पूरे को इस तरफ उठा के ले आए। सी एस तो सी एस है ही, ये प्लस माइनस है तो इधर लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी सी एस एच एस जी एस, अब इक्वल टू बच जाएगा हमारा आर एस इंटू जी एस। अब देखिए यहाँ से सी एस हम लोग कॉमन ले लेंगे, सी एस कॉमन ले लिए तो 1 माइनस प्लस जी एस इंटू एच एस रह जाएगा इक्वल टू आर एस इंटू जी एस। अब इस आर एस को सी एस के नीचे ले आएंगे, सी एस अपॉन आर एस, ये इसके नीचे आ जाएगा जी एस अपॉन 1 माइनस प्लस जी एस इंटू एच एस। यही हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ये ट्रांसफर फंक्शन हुआ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। अब पॉजिटिव फीडबैक में अगर पॉजिटिव फीडबैक यहाँ रहता, यहाँ पॉजिटिव फीडबैक रहता तो यहाँ नेगेटिव साइन होता, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन। अगर यहाँ नेगेटिव फीडबैक होता तो यहाँ पॉजिटिव साइन होता। तो इससे स्पष्ट आप लोग समझ सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक के कारण हमारा डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव फीडबैक रहेगा तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव आएगा। ये हमारा मेन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हो गया क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। इतना के बाद इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं एरर सिग्नल का ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे। ई एस अपॉन आर एस, तो ई एस अपॉन आर एस का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 1 माइनस प्लस जी एस इंटू एच एस। ये पहले मैं जान रहा हूँ यही आएगा, अब इसको डिराइव करके देखते हैं। तो पिछले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, ई एस इक्वल टू आर एस प्लस माइनस एफ एस हम लोग निकाले थे। ई एस इक्वल टू एरर इक्वल टू आर एस प्लस माइनस एफ एस। तो चलिए ये लिख दिए एज इट इज, ई एस तो ई एस, आर एस का आर एस, और एफ एस इक्वल टू हम लोग पिछले प्रॉब्लम में यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, सी एस इंटू एच एस। तो एफ एस के बदले सी एस इंटू एच एस रख दिए। अब आर एस, अब फिर क्या किए, ई एस इंटू जी एस, एच एस को साइड कर लिए। सी एस का वैल्यू देखिए, सी एस इक्वल टू क्या है, हाँ सी एस इक्वल टू ई एस इंटू जी एस हो जाएगा। आउटपुट सी एस हमें लिखना है तो दो इनपुट का प्रोडक्ट हो जाएगा ई एस इंटू जी एस। तो हम लोग यहाँ पर सी एस के स्थान पे ये वैल्यू रख दिए, सी एस का वैल्यू उठा के ये रख दिए, ई एस इंटू जी एस इंटू एच एस है तो एच एस ये रह गया। अब इसके बाद देखिए इस पूरे सिस्टम को जो प्लस माइनस के साथ है इसको उस तरफ ले जाइए। अगर यहाँ प्लस माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। क्या चीज, ई एस इंटू जी एस इंटू एच एस इक्वल टू केवल आर एस रख जाएगा। अब यहाँ से फिर हम लोग ई एस कॉमन ले लेंगे, ई एस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस 1 बच गया, माइनस प्लस जी एस इंटू एच एस इक्वल टू आर एस। अब फिर से इसको उसके नीचे ले जाएंगे, ई एस अपॉन आर एस का, और इसको इसके नीचे, तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस प्लस जी एस इंटू एच एस। एरर सिग्नल का ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में 1 अपॉन 1 माइनस प्लस जी एस इंटू एच एस होगा। अब पॉजिटिव फीडबैक आता है और नेगेटिव फीडबैक। अगर फीडबैक पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा, अगर फीडबैक हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा।
वाइस वर्सा। तो अब फाइनली एक बार हम लोग देख लेते हैं रिवाइज कर। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा जब फीडबैक पॉजिटिव है। फीडबैक कौन सा है, पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन में ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन जो होता है ये CS अपॉन RS कैसे लिखेंगे, GS अपॉन 1 माइनस GS इंटू HS। ये किस कंडीशन में होगा, पॉजिटिव फीडबैक के कंडीशन में। अब जब कहा जाएगा नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव जब फीडबैक हमारा नेगेटिव है तब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन CS अपॉन RS। जब फीडबैक हमारा नेगेटिव है तो डायरेक्ट लिखेंगे GS अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। व्हेन फीडबैक इज नेगेटिव। ये दो पॉइंट एकदम हमेशा दिमाग में सेट रखना है। इस पर अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन लेंगे, फिर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रांसफर फंक्शन निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड और दूसरा होता है वो फिगर मतलब जिसको बोलते हैं मेसन्स गेन फार्मूला के तहत निकाला जाता है, वो जिसको जनरली बोला जाता है SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसमें मेसन्स गेन फार्मूला के यूटिलाइज करके हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। तो आगे हम लोग दोनों मेथड्स पढ़ेंगे, पहला ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक और दूसरा मेसन्स गेन फार्मूला यानी सिग्नल फ्लो ग्राफ। इसके माध्यम से ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।